सरलीकरण टाइप 1 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, किसी धनात्मक संख्या का 21 गुना उसके वर्ग से 100 कम है, उस धनात्मक संख्या का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे, देखो शुरू में हमने एक जो धनात्मक संख्या है वो संख्या हमने माना है बराबर में x। अब कहा है कि संख्या का 21 गुना, अब जो ये संख्या है हमारे पास इसका 21 गुना होगा 21 और x, लेकिन वर्ग से 100 कम है तो इस संख्या का वर्ग करो आप, इसका आएगा स्क्वायर माइनस 100 कम और बराबर में कितना आएगा 100। क्या करेंगे, 100 को लेके आएंगे इस तरफ, वो बनेगा माइनस का, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस के 100 बराबर में 0। इसके फैक्टर बनाओ आप, तो फैक्टर कितने बनेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आएगा कितना 25x प्लस 4x माइनस 100 बराबर में 0। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या आएगा हमारे पास, तो यहाँ कॉमन आएगा x, मैंने x कॉमन लिया है, यहाँ बचेगा x माइनस 25 और यहाँ कॉमन आएगा 4, अंदर बचेगा x माइनस 25। अब देखो ये बनेगा x प्लस में 4 बराबर 0, x माइनस 25 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी -4, 1x की वैल्यू आएगी 25। ये तो काट देंगे हम, ये नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं आ सकती और x की वैल्यू आएगी 25 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, दो धनात्मक संख्याओं का योग 14 है तथा उनके वर्ग के मध्य अंतर 56 है, उनके वर्गों का योग क्या है। तो यहाँ पर देखो दो धनात्मक संख्या हमने माना है और x प्लस वाई, उन दोनों संख्याओं का योगफल है 14, लेकिन उनके वर्ग के मध्य अंतर, अब देखो वे संख्या है उनका वर्ग करो x माइनस वाई, इनका वर्ग और इनके बीच का जो अंतर दिया है क्वेश्चन में वो है 56। तो यहाँ पर ऐसी दो संख्या सोचो जिनका योगफल 14 बने, तो हमने दो संख्या सोच ली 7 प्लस में 7, इन संख्याओं का योगफल हो गया 14। एक वाली संख्या को डाउन करेंगे, यहाँ पर आएगा 6 5 4 और इस वाली संख्या को बढ़ाएंगे कितना 8 9 और फिर आएगा 10। तो यहाँ पर देखो 8 का स्क्वायर करने पर कितना बनेगा 64 और इसमें 36 माइनस करो कितना आएगा यहाँ पर 14 8 और तो ये नहीं बनेगा। इसमें देखो 9 का स्क्वायर 81 और माइनस 25 करो कितना आएगा हमारे पास 11 5 6 और यहाँ 7 2 5। तो ये अंतर बिल्कुल हमें जो ये वाली संख्या है ना हमारे पास 5 और 9, ये वाली संख्या इन कंडीशन में फिट हो जाती है। तो अब क्वेश्चन में कहा है कि उनके वर्गों का योग क्या होगा। तो दो संख्या हमारे पास x और y, इन दोनों का करो वर्ग और इनके बीच में करो प्लस। अब क्या करना है आपने, तो हमारे पास दो संख्या है ना 5 और 9, तो यहाँ पर पुट करेंगे हम, तो x की वैल्यू 5 रखेंगे, y की 9, इनका स्क्वायर करो दोनों तरफ। अब ये आएगा हमारे पास कितना 25 और प्लस में 81, तो ये संख्या कितनी बन गई 6 और हमारे पास क्या आएगा 10, 106 आएगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 11 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 14 के गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें क्या सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखो क्वेश्चन में दिया गया है 11 मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई 13 और मल्टीप्लाई 14, तो इनके आप मल्टीप्लाई करो कितना आएगा हमारे पास 12 11 2 3 1 और 13 और 14 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितना आएगा 13 चौक 52 और 13 2 8 1 182, 182 और 132 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 4 6 2 और 16 1
24, 25, 2, 8, 2, 10 मल्टीप्लाई यहाँ पर आएगा 2, 3, 1, यहाँ आएगा 4 और फिर 6, 12, 1, 0, 4 और ये हमारे पास आगे एक संख्या, इनकी मल्टीप्लाई करने पर आएगा 24, 0 और 24। अब ये संख्या आ गई, इस संख्या का क्या निकालेंगे हम? वर्गमूल। कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर लिखेंगे 24, 0 और 24। तो यहाँ पर मैं इनको साफ कर देता हूँ। अब देखो ये लाइन खींच के, अब देखो ये 2 अंक छोड़ दो आप पीछे से, 2 और 2, अब बच गया हमारे पास 2। अब ये कितने पे जाएगा? शुरू में जाएगा 1 पे, तो यहाँ आएगा 1 और ये जाएगा 1 पे, कितना बचेगा यहाँ पर? 1, ऊपर 17, 2, ये आएगा 140। 1 का दुगुना करो यहाँ पर 2, अब ये कितने पे जाएगा? मैं यहाँ पर करता हूँ 5, 25, 125, ये जाएगा 5 पे, तो ये यहाँ पर आएगा 5 और 5 125। फिर यहाँ माइनस करो, कितना बचेगा? 5 और यहाँ पर आएगा 1। अब इसके बाद क्या है कि 15 का दुगना करो, यहाँ पर कितना आएगा? 30, ऊपर से आएगा कितना? 25। इसमें केवल जोड़े ही नीचे उतरते हैं, तो यहाँ पर आप देखो ये कितने पे जाएगा? 30। अब ये लगभग चल जाएगा 5 के आसपास। 5 से 5 मल्टीप्लाई करो, 5, 25, 2 और 5 15, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास? देखो ये जो संख्या यहाँ पर कितना है? 4 है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 4, यहाँ पर भी 4, मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया 25। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो है ना 1 की कमी है, यदि इस संख्या में 1 जोड़ देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, तो इसमें हमें 1 की आवश्यकता है, तो आंसर आएगा इसमें 1। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? तो यहाँ पर क्या है, देखो इस क्वेश्चन करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। मैं लेता हूँ पहले वाला ऑप्शन, तो उसमें संख्या दी गई कितनी? 12, 50 और 49। तो इसका निकालेंगे वर्गमूल। देखो कितने अंक है? 2 और यहाँ पर 2 और 2। अभी शुरू में जाएगा कितने पे? 3 पे, तो यहाँ पर आएगा 9, लेकिन इनको मैं साफ कर देता हूँ। अब ये जाएगा 9 पे, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 3 आएगा, ऊपर से आएगा 50। अब 3 का दुगना 6, अब ये कितने पे जाएगा लगभग? तो ये चला जाएगा 4 पे। 4 से मल्टीप्लाई 4 चौक 16 हासिल 1, 6 चौक के 24 और 1 25, ये जाएगा कम से कम 5 पे चला जाएगा। 5, 25, 2 हासिल 5 अंक 30, 2 32, ये आएगा हमारे पास बिल्कुल। ये जाएगा कितने पे? 5 पे, तो यहाँ पर आएगा 325, और लेकिन यहाँ पर कितना आएगा? 5। अब यहाँ अंतर बचेगा 25 का, अब पेयर उतरेगा, यहाँ पर आएगा 49। अब 35 का दुगना करो ये वाले के, तो यहाँ पर आएगा 70। अब कितने पे जाएगा ये? 70, ये लगभग चल जाएगा 7 चौक 28, ये जाएगा 3 पे, तो यहाँ पर मैं 3 पे करता हूँ। 3 3 9, 0 7 21। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये कंप्लीट नहीं गया, तो ये अंतर करेंगे 0 4 4, आगे ये। अब हमारे पास क्या, ये शेषफल बच गई, तो ये जो है ना एक परिमेय संख्या नहीं है। यदि परिमेय संख्या होगी तो ये पूर्ण वर्ग या ये कंप्लीट जाएगा वर्गमूल से। हम लेंगे ऑप्शन नंबर दूसरा। जैसे देखो मैंने लिया ऑप्शन नंबर, मैं तीसरा लेता हूँ, तो यहाँ पर कितना है? 13, 54, डेसिमल और 24। अब देखो ये कितने पे जाएगा? डेसिमल को हटा दो और अंत में क्या करना है आपने? 2 अंक छोड़कर और डेसिमल 1 अंक छोड़कर डेसिमल लगा देना। ये जाएगा शुरू में 3 पे, 3 पे जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर? 9। इनमें कितना बचेगा यहाँ पर? 4, ऊपर सुधारो 54। अब 3 का दुगना 6, अब ये जाएगा कितने पे लगभग? ये जाएगा 6 पे चला जाएगा, ये 6 आएगा, 6 और 6 36, और 36 3 39, 339,
96, तो ये जाएगा 396 पे। कितना बचेगा 4 ये और 58, और फिर बचेगा कितना ऊपर से उतारेंगे 24। अब लेकिन ये कितने पे गया 6 पे, तो यहाँ पर आएगा 6। अब 36 का दुगना बनेगा कितना 72। अब देखो ये कितने पे जाएगा, अब ये 72 ये चला जाएगा लगभग 76, 7 पंजे 35, 856, 8 पे चला जाएगा ये। 8 से करते हैं, देखो 8 8 64 का 6 का, और 6 8 2 16 6 22 2 और 856 और 2 58। ये कितना आ गया हमारे पास 58 और 24, ये गया है 8 पे। तो ये वाली जो संख्या है ना, देखो शेषफल कितना आ गया 0। ये वाली संख्या होगी एक परिमेय संख्या, और हमने यहाँ पर इनके बीच में देखो डेसिमल था, तो डेसिमल के लिए क्या करेंगे 36.8। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमें ये पूछा है कि परिमेय संख्या है या नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ये आएगा आपका क्या आंसर, ये एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5, माना x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 10,424 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे x से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। क्वेश्चन में संख्या दी है 10,424। इस संख्या का निकालेंगे क्या वर्गमूल। देखो तो यहाँ पर ये कितने पे जाएगा शुरू में, तो ये जाएगा कितने पे 1 पे जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, फिर ऊपर से क्या आएगा 4। अब इसका दुगना करो आप, 1 का दुगना 2, अभी नहीं जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ क्या आएगी 0। अब 10 का दुगना बनता है 20, और ऊपर से उतारो कितना 24। अब ये कितने पे जाएगा देखो, तो ये मल्टीप्लाई करने पे चला जाएगा 20, 2 से ये जाएगा 2 पे, यहाँ पर 2 पे जाएगा 202 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आएगा 4, 0 और 4, ये आ गए 404। माइनस करने पर आएगा 0 2, और देखो हमारे पास क्या है शेष फल आ गए 20। तो 20 एक छोटी से छोटी संख्या है जो x का ये मान आ गया 20। इसमें से क्या करेंगे हम कि घटाने पर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, इसमें से 20 माइनस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में कहा है x जो एक संख्या ये इसको किससे गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो ये 5 से गुणा करो आप, संख्या बन गई 100, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमने ऑप्शन कौन सा लिया है, फोर्थ ऑप्शन में जो 5 दिया गया है ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। तो यहाँ पर क्या है हम क्रमागत दो संख्या मान लेंगे, एक संख्या माननी है क्या x, और दूसरी संख्या है x प्लस 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे इन दोनों संख्याओं का वर्ग x प्लस 2 और इसका वर्ग और अंतर x का स्क्वायर, लेकिन इनका जो अंतर दिया है क्वेश्चन में 84, इसके स्क्वायर को ओपन करो, ये आएगा x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस में यहाँ पर कितना आएगा 4x, और माइनस में x स्क्वायर बराबर है 84। देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा, यहाँ पर बचेगा 4x, 4 आएगी इस तरफ माइनस होगा, यहाँ बनेंगे 80। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 80 के अपॉन में 4 बराबर आ गई 20। x की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या 20। क्वेश्चन में कहा है उन क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखो एक संख्या तो आ गई हमारे पास क्या 20, और यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर ये बनेगा 22। दो संख्या आ गई, इन दोनों संख्याओं करो आप गुना, गुना करने पर कितना बनेगा ये हमारे पास 440 और आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं का योग 17 है, उनके गुणनफल 34 है, उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। हमने दो संख्या मान ली x और प्लस y, लेकिन इनका योगफल कितना दिया है क्वेश्चन में 17, और इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो हमारे पास कितना है 34। हमें क्या निकालना है, उनके वर्ग का योग। तो x का तो स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर का मान निकालना है हमें। यहाँ पर करेंगे क्या कि x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर में आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में 2x और y। हमारे पास क्या है, देखो x प्लस y की वैल्यू है 17, तो यहाँ पर रखेंगे 17 का स्क्वायर और बराबर, फिर हमें क्या दिया गया क्वेश्चन में एक्स वाई की वैल्यू है, तो यहाँ पर आएगा x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये तो हमने निकालना है। तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस और 2 मल्टीप्लाई में 34, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 289 बराबर में यहाँ आएगा x स्क्वायर और y स्क्वायर प्लस, अब 34 का दुगना कितना बनेगा 68, अब 68 यहाँ पर आएगा, ये होंगे माइनस, कितना बनेगा 289 माइनस 68, 1 2 और ये आएगा 221 बराबर में आएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। क्वेश्चन में हमसे देखो इसी का मान पूछा, इसका मान आ गया कितना 221 और 68। क्वेश्चन नंबर 8, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के योगों का वर्ग 784 है, जबकि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल 192 दी गई दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो संख्या मानेंगे हम क्या x और प्लस y, फिर क्वेश्चन में कहा उन दोनों संख्याओं का वर्ग, और संख्या कितनी दी गई है 784, तो यहाँ पर क्या है इसको निकालेंगे रूट से बाहर, दोनों तरफ करेंगे रूट, तो ये कितना आएगा यहाँ पर x प्लस वाई बराबर, और देखो 784 को रूट से बाहर निकालेंगे ना तो ये कितना आएगा 28, तो यहाँ पर आएगा 28। और क्वेश्चन में दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 192, तो यहाँ पर इसमें प्रॉपर्टी लगेगी, देखो कि x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा स्क्वायर, यहाँ आएगा स्क्वायर बराबर और x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4x वाई। अब यहाँ पर देखो हमारे पास कौन सी वैल्यू दी गई है कि x प्लस वाई की वैल्यू 28, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 28, और इसका करेंगे स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई में 192, तो यहाँ पर जब इनका स्क्वायर करेंगे तो वापस इनका स्क्वायर कितना बनेगा 784, और 192 है उनकी करो 4 से मल्टीप्लाई, 8 36 3 7 768, तो यहाँ पर आएगा 768, इसमें से माइनस करो कितना बचेगा हमारे पास 784 और 68, यहाँ पर 14 6 और 7 और 1 16, तो यहाँ पर बचेगा 16, लेकिन बराबर में क्या है x माइनस वाई का स्क्वायर, देखो इनका दोनों तरफ करेंगे हम रूट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट करने पर x माइनस वाई, और यहाँ पर आएगा 4, हमारे पास x माइनस वाई की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर। अब क्वेश्चन में कहा है कि दो संख्याएं x का स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर, इन दोनों संख्याओं का धनात्मक अंतर, तो हमें पता है इसकी क्या प्रॉपर्टी बनती है x प्लस वाई ब्रैकेट और x माइनस वाई, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या है देखो
माइनस की वैल्यू तो कितनी है यहाँ पर 4 और प्लस की वैल्यू 28, तो यहाँ करेंगे हम 28। अब इन दोनों संख्या की मल्टीप्लाई करने पर कितना बनेगा, 8 चौक 32, 3 बराबर 112। ये आ गया हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 484 उनके भाजकों का योग कितना है जो पूर्ण वर्ग है। क्वेश्चन में संख्या दी गई 484। अब ये संख्या कितने से कट सकती है, देखो और वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, तो ये कट जाएगा 4 से। 4 से कटेगा 4, एक पूर्ण वर्ग संख्या है हमारे पास, तो यहाँ पर आएगा 4, 4 से कट जाएगा, क्योंकि यदि हम 4 का रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी प्रकार से क्या अभी कितने पे कट सकता है, 11 पे, तो ये जाएगा 121, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और ये स्वयं भी 21 का स्क्वायर है, क्योंकि देखो ये तो हो गया 2 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, और ये जो 484 है ना, ये है 21 का नहीं 22 का स्क्वायर। और एक जो संख्या होती है वो पूर्ण वर्ग होती है। अब इन संख्याओं को करो योगफल, 1 और 4 5, तो यहाँ पर कितना आएगा, 484 है हमारे पास, 484 और प्लस करो 121, और ये आएगा 5 0, और फिर 6 और 5 प्लस करने पर यहाँ पर आंसर आएगा हमारे पास। लेकिन देखो जो 484 दिया गया हमारे पास, इसका लो आप एलसीएम, एलसीएम आएगा 2 पे जाएगा, 2 4 2, फिर कितने पे जाएगा 2 पे, 1 2 1, फिर जाएगा 11 पे, फिर 11 11 और 11, तो ये आएगा यहाँ पर 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 और 121। ये दोनों संख्या पूर्ण वर्ग संख्या, इसे कट जाएगा, 2 संख्या से यहाँ से प्राप्त हो गई, और एक संख्या एक होता है पूर्ण वर्ग, और ये हमें पता ही है कि 22 का स्क्वायर है, तो ये खुद भी क्या होगी, 484 एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो इन संख्याओं का योग करने पर ये आ गया। टाइप 2 का सॉल्यूशन करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 69 120 से गुणा किया जा सकता है जिसके प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन सके। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये है हमारे पास 69 और 120 संख्या दिए, 69 और 120, तो इस संख्या क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। कितने पे जाएगा ये, शुरू में देखो ये जाएगा 2 पे, 3 और 4 5 6 0, फिर चला जाएगा 2 पे, 1 7 2 8 0, अब ये फिर 2 पे चला जाएगा, कितना आएगा 8 6 4 0, अब ये 4 पे चला जाएगा, 2 1 6 0, फिर 4 पे चला जाएगा, 5 और 4 और 0, अब फिर 4 पे चला जाएगा, 4 1 और 4 तिया 12, फिर कितना बच गए, 2 4 5 20, अब कितने पे जाएगा ये, 5 पे, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, अब ये जाएगा 3 पे, तो यहाँ आएगा 9, फिर 3 पे, 3 और 1। अब देखो क्वेश्चन में कहा है कि गुणनफल करने पर पूर्ण घन बन जाए, तो यहाँ पर कितना है, 2 आया है 3 बार, तो ये तो हो गई इसकी घन, 4 की घन भी हो गई हमारे पास, लेकिन देखो और 3 की घन भी हो गई 3, लेकिन 5 एक ऐसी संख्या है कि इसका घन बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करें हम, तो यहाँ पर क्या है कि हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, क्योंकि 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 125, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, तो हमने यहाँ पर एक तो छोटी से छोटी संख्या लिए 25 से मल्टीप्लाई किया है, जब ये पूर्ण वर्ग घन संख्या बनेगी, और आंसर
क्वेश्चन नंबर 2, 27 दशमलव स्थानों वाले घनमूल में दशमलव स्थानों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखो संख्या हो या कुछ भी हो, उसमें 27 तक डेसिमल लगाया गया है। उस संख्या का घनमूल दशमलव के स्थानों की संख्या क्या आएगी। तो आपने इसमें सीधा कर देना है, 27 के अपॉन में क्या आएगा 3, और यहाँ पर आएगा 9, आंसर 9वें स्थान तक डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 3, 14.998 की पावर 3 का अनुमानित मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है 14.99 और 8। देखो ये कितना के पास पड़ता है, ये है लगभग 15 के पास। इनकी करेंगे क्या हम पावर 3। तो यहाँ पर कितना आएगा पावर 3 करने पर, देखो ये बनेगा 15 की पावर 225, 225 फिर 5 से करो तो ये कितना आएगा हमारे पास 5, 25, 2, 10, 2, 1, 10, 11 और 225, 5, 7, 3 और 3। तो इनका जो घन करेंगे तो ये आएगा 33 और 75। तो ये आ गया आंसर। अब देखो आपके जो क्वेश्चन में ना इसके नजदीक वाला ऑप्शन कौन सा है। तो इसके जो नजदीक वाला ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन है वो है चौथा ऑप्शन 3377, ये आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 28, 77 और 96 का घनमूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में संख्या दी गई है 28 और 77 और 96। इस क्वेश्चन करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखो तो पहले वाला ऑप्शन है उसमें संख्या दी गई है 64, दूसरे ऑप्शन में दी गई संख्या 46 और तीसरे जो ऑप्शन है उसमें संख्या है 56 और हमारे पास जो ऑप्शन 4 है उसमें संख्या है 66। इसमें क्या है कि किसी भी संख्या को ऑप्शन से उठाओ और उसकी पावर 3 करो और मल्टीप्लाई करो तो ये संख्या आ जाती है। तो वह इसका क्या होगी घनमूल। मैं लेता हूँ 4th ऑप्शन। देखो 66 और 66 की मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 6 36 और 36 39, फिर 6 9 3, यहाँ पर आएगा 6 5 13 और यहाँ पर 4, फिर 36 से मल्टीप्लाई करो आप कितना आएगा ये 6 36 6 3 5 3 और 33 3 18 21 2 24 26, फिर मल्टीप्लाई, लेकिन यह 36 नहीं 66 है हमारे पास। तो यहाँ पर कितना 66 से मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा फिर 6 3 1 6 2, इनको करो प्लस 6 9 4 7 8 और 2। देखो ये वाली संख्या आ गई। तो 4th ऑप्शन है 66, ये बिल्कुल सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, दी गई दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का घन 17 28 है, जबकि दी गई संख्याओं दोनों संख्याओं का गुणनफल 108 है। दी गई इन दोनों संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उनका अंतर का घन, दो संख्या मांगी x और -y, लेकिन इनका पहले अंतर करो आप और फिर करो घन। बराबर में संख्या दी 17 और 28, लेकिन देखो हम क्या है इनको निकालेंगे घनमूल से बाहर। तो यहाँ पर क्या आएगा x -y बराबर में 12, और क्वेश्चन में कहा उन संख्याओं का जो गुणनफल कितना x और y बराबर में 108। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी सबसे पहले, कौन सी वाली, यहाँ पर आएगा x -y और इसका स्क्वायर बराबर में x + y और स्क्वायर, यहाँ पर -4xy। अब देखो कि x - 12 की वैल्यू है, 12 का स्क्वायर आएगा 144 बराबर, और इसका मान नहीं है हमारे पास, एक x + y का
स्क्वायर, लेकिन 4 और एक्स वाई की वैल्यू 108 मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर ये बनेगा कितना हमारे पास, देखो 400 और 432, लेकिन 432 इस तरफ आके बनेंगे प्लस के, तो 432 और 144 प्लस करने पर ये बनेगा 6, 5 और 5 6, ये बन गया हमारे पास कितना 576। तो यहाँ पर आएगा 576 और x प्लस वाई का होल स्क्वायर। हम इनको दोनों तरफ कर देंगे क्या, रूट। अब देखो यहाँ पर तो आ जाएगा 24 बराबर यहाँ आएगा x प्लस वाई। अब क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों के घनों का योग, इसमें प्रॉपर्टी लगेगी x प्लस वाई और इसकी पावर 3 करो, x क्यूब वाई क्यूब प्लस 3 एक्स वाई ब्रैकेट और x प्लस वाई। हमारे पास क्या दिया गया है, देखो कि जो x प्लस वाई का मान है 24, तो यहाँ पर रखेंगे हम 24 की पावर 3, और क्वेश्चन में ये तो हमें निकालना है, ये तो रहेगा सेम इसी तरीके से, x क्यूब वाई क्यूब बीच में प्लस और 3 एक्स वाई का मान कितना है हमारे पास 108 मल्टीप्लाई में 108 और x प्लस का मान है 24, तो यहाँ पर आएगा 24। अब देखो क्या करना है आपने, 24 की पावर 3 है, इसको ओपन करो कितना बनेगा, सबसे पहले ये आएगा 24 की पावर 576 और फिर 24 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 6 चौके 24। अब देखो यहाँ पर आप आगे मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि देखो इसका मान लीजिए 24 का वर्ग ये आ गया है, और ये आपके पास कितना है, ये बनेगा आपके पास 8324 और मल्टीप्लाई में ये वाले 24। देखो इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अंतिम अंक कितना आएगा 4 चौक 16, तो ये जो इस तरफ आके ना माइनस होंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा 4 चौक 16। अब यहाँ से क्या एक अंक और ले लो आप, कितना आएगा ये, देखो यहाँ पर हासिल लेंगे और फिर माइनस करेंगे सेम, तो 8 बचेगा अंत में। तो कौन से जो ऑप्शन है उसके अंत में 8 है, जो पहले वाला जो ऑप्शन है उसके अंत में कितना है 8 है, और ये आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर और घन 17 28 है, जबकि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल 108 है। दी गई इन दोनों संख्याओं के घनों का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो संख्या हमने मान दी x और y, लेकिन इनके क्या है कि अंतर करो पहले और फिर करो घन, तो फिर संख्या कितनी दी गई क्वेश्चन में 17 28, और फिर दिया गया इन दोनों संख्याओं का क्या गुणनफल है 108। अब देखो दोनों तरफ करेंगे क्या घन मूल, तो घन मूल करने पर क्या आएगा, ये वाली संख्या आएगी x माइनस वाई और यहाँ पर आएगा 12। क्वेश्चन में क्या है घनों की धनात्मक संख्या का अंतर, तो इसमें प्रॉपर्टी लगेगी x और माइनस वाई, इनकी करो क्यूब। अब यहाँ पर कितना आएगा, देखो x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 माइनस 3 एक्स वाई यहाँ पर आएगी ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई। अब देखो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये कितना है हमारे पास x माइनस की वैल्यू 12, तो यहाँ पर करो 12 इसकी पावर 3 बराबर x पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 माइनस 3, और एक्स वाई का मान 108, तो यहाँ पर आएगा 108, और x माइनस वाई की वैल्यू 12, तो यहाँ पर आएगा 12। इनकी पावर ओपन करेंगे कितना बनेगा, सेम ये बनेगा 17 और 28, फिर यहाँ पर आएगा x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3। अभी कितना बनेगा, देखो ये आएगा यहाँ पर माइनस और 324 और मल्टीप्लाई में 12, इनकी मल्टीप्लाई करो
और ये इस तरफ आएंगे, बनेंगे प्लस के और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 324 मल्टीप्लाई 12, 8 4 6 और 324, 8 8 8, ये आ गया हमारे पास। देखो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, कितना बनेगा 17 28 बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 और 8 8 और 8, इस तरफ लेके आएंगे, बनेंगे प्लस के। मैं यहाँ पर डायरेक्ट प्लस कर देता हूँ, तो हमारे पास जो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पर 6 10 11 15 16 1 3 4 5 बराबर में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान आ गया और आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग 97 28 है, जबकि दी गई दोनों संख्याओं का योगफल 32 है। दी गई दोनों संख्याओं के घनों का धनात्मक अंतर क्या होगा। क्वेश्चन में संख्या दी गई है क्या कि हमारे पास है घन की x की पावर 3 और प्लस y की पावर 3 का मान है बराबर में 97 और 28, लेकिन इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है क्वेश्चन में, सॉरी गुणनफल नहीं है यहाँ पर, ये योग आएगा x प्लस वाई बराबर में 32। इसमें प्रॉपर्टी लगेगी, देखो कौन सी वाली, x प्लस वाई और इन सारे की पावर 3, तो यहाँ पर आएगा x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 और प्लस में 3xy फिर ब्रैकेट x प्लस वाई। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास इनका मान ये दिया गया है, कितना बराबर में 97 और 28 प्लस और 3xy और इनका मान है 32, लेकिन x प्लस वाई है हमारे पास, देखो कितना है 32, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम 32 की पावर 3। अब देखो ये कितना आएगा जब पावर ओपन करेंगे, देखो 32 और 32 की मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 64, फिर 3 दूनी 6 और 9 4 12 10, फिर 32 से करो ये आएगा कितना 8 4 0 2 फिर 3 12 1 6 7 और 0 की 0 और 3, हमारे पास क्या आ गया कि 8 6 7 और 32, ये आएगा इनका क्यूब ओपन करने पर 32 का। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 32 और 768, इसको लेके आएंगे इस तरफ, ये बनेगा माइनस का कितना आएगा 97 और 28, तो ये कितना कटेगा, देखो घटाने पर ये बच जाएंगे हमारे पास 0 4 0 और 12 3 और 2, लेकिन 32 आएगा क्या इस तरफ से डिवाइड में, ये आ गया 32 और मल्टीप्लाई में 3, यहाँ पर बचेगा x और y, तो यहाँ पर कितना है 3xy और मल्टीप्लाई में 32, इनको लिया है डिवाइड में, अब ये कट जाएगा, तो कितने से कटेगा ये, तो ये कट जाएगा 3 से कट जाएगा लगभग, 3 7 21 18, बिल्कुल 3 7 21 2 बच गए, 3 3 18 3 8 24 और 0। अब ये कितने से कटेगा, ये कट जाएगा 8 से काटो आप, ये जाएगा 8 6 72 और 8 9 80, तो 8 9 72 4 8 6 48 0 और 8 4 32, तो यहाँ पर कितना आएगा 4 अपॉन में आएगा 4, अब 4 से और काटो तो ये आएगा हमारे पास 2 और 4 चौक 16 और 40, तो बराबर में जो x और y का मान आ गया हमारे पास कितना 240, पर मैं लिख देता हूँ इसका मान कितना है, x और y का जो मान आ गया हमारे पास प्लस में 240। क्वेश्चन में कहा है दोनों संख्याओं के घनों का धनात्मक अंतर, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, यहाँ पर क्या है कि मैं लिखता हूँ x और माइनस y
का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x वाई। अब ये प्रॉपर्टी लगेगी। देखो हमारे पास क्या है, इसका मान हमारे पास आ गया 240, लेकिन हमारे पास ये गुणनफल आया था यहाँ पर x और y का गुणनफल। अब देखो इसका मान तो ये 32, तो यहाँ पर आएगा कितना 32 और इसका करो स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई में 240। अब 32 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 आएगा हमारे पास, और माइनस करो ये कितना बनेगा, देखो 0 0 4 चौक 16 से लेकर 4 9 इतना आएगा हमारे पास। यहाँ पर आएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें से कितना बचेगा 60 40 वे और 40 में यदि हम 24 प्लस करेंगे हमारे पास कितना है यहाँ से 64, तो यहाँ पर आ जाएगा 64 x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 64। अब इसका करो दोनों तरफ रूट, तो ये रूट से बाहर निकल के आएगा x माइनस वाई और यहाँ पर आएगा 8। अब वो प्रॉपर्टी लगेगी क्वेश्चन का धनात्मक अंतर, इस प्रॉपर्टी में रखना है आपने x माइनस वाई की पावर 3 बराबर x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 माइनस 3 एक्स वाई और x माइनस वाई। तो यहाँ पर क्या है x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो ये इसकी वैल्यू है हमारे पास कितनी 8, तो यहाँ पर 8 रखेंगे कितना आएगा हमारे पास, इसकी पावर अपन करो 8 वाटू 64, 64 को 8 से मल्टीप्लाई करो 8 चौक 32 2 और 8 से 48 3 512, तो यहाँ पर आएगा 512 बराबर ये हमने निकालना है x के पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 और 3x वाई का जो गुणनफल हमारे पास कितना 240, यहाँ पर आएगा 240, x माइनस वाई का मान है 8, तो यहाँ पर आएगा 8। अब क्या है इसका सॉल्यूशन करो आप, मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पर कर देता हूँ। देखो x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 बराबर ये कितना बनेगा हमारे पास, ये आएगा 8 या 24 का बनेगा 576, तो ये आएगा 576 एक 0 और 512 इसमें से करो माइनस आप, क्योंकि ये इस तरफ हो गए माइनस का आएगा, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा x की पावर 3 और y की पावर 3 बराबर माइनस करने पर आएगा 8 5 4 और यहाँ पर कितना आएगा देखो 2 और, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। लेकिन यहाँ पर देखो क्या करना है आपने कि जो ये आएंगे माइनस के इस तरफ और फिर जो 512 इस तरफ जाएगा ये बनेगा माइनस का, तो यहाँ पर क्या है ये प्लस होंगे माइनस माइनस के, कितना आएगा माइनस माइनस से प्लस करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा 2 7 12 और 6। लेकिन फिर क्या होगा कि आप सोचोगे कि ये तो माइनस का है, लेकिन देखो जब ये वाला है ना हम इसको इस तरफ लेके आएंगे तो इसके आगे लगेगा माइनस, तो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, आंसर आएगा x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 बराबर 62 और 72 आंसर। सरलीकरण टाइप 3 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन में एक यात्रा दी गई है। देखो क्या है कि यहाँ पर आएगा 4 माइनस और 5 के अपोन में कितना आएगा 1, फिर दिया है 1 प्लस में और यहाँ पर आएगा 1, फिर आएगा 3 और प्लस फिर कितना है 1, फिर आएगा 2 प्लस और बटे में 4। आपने क्या करना है जो ये 1 है ना ये इसके ऊपर रहेगा यहाँ पर, और जो ये वाला जो 1 है ये यहाँ पर है। हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो है
कि हम कौन से वाले भाग का सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन होगा नीचे से न कि ऊपर से। इस वाले भाग का सॉल्यूशन करेंगे हम। 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 आ गया हमारे पास। फिर क्या है, हम इस वाले भाग का सॉल्यूशन करेंगे, ये वाले भाग का। ये भाग क्या है देखो, 3 प्लस और 1। जब इसका सॉल्यूशन तो ये हो गया, तो अपॉन में आएगा ये इसके नीचे 9 और 4 आएगा घूम के यहाँ पर 4। इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, 9 × 27 4 31 अपॉन में 9। ये सॉल्यूशन आ गया। हम करेंगे इस वाले भाग का सॉल्यूशन। ये क्या है, 1 प्लस में 1 और अपॉन में आएगा 31 और जो 9 है वो चल जाएगा ऊपर। हम लेंगे यहाँ पर क्या, एलसीएम। कितना आएगा एलसीएम, 31 और 9 40 अपॉन में 31। हम करेंगे अब ये वाले भाग का सॉल्यूशन। अब इसमें क्या है कि देखो, मैं इसको साफ कर देता हूँ। हमारे पास क्या आ गया, 31 अपॉन में 40 अपॉन में 31। अब ये वाला भाग लेके आओ, तो यहाँ पर कितना है, 4 माइनस और 5। लेकिन जो 40 है ना, ये आएगा नीचे और 31 आएगा ऊपर मल्टीप्लाई में। यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 40 और 4 चौक 16 160 और 5 एकम 5 और 5 तिया 15। ये आ गया हमारे पास। इसमें से माइनस करो, कितना बचेगा हमारे पास, 5/40। फाइनल सॉल्यूशन आएगा 1/8। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपसे कि इस यात्रा को पूरा करने में समय लगता है कितना, 10 मिनट। लेकिन इस यात्रा का 3/5 भाग पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ आएगा 1/8x बराबर में 10 मल्टीप्लाई 3/5। ये कट जाएगा, देखो 5 दूनी 10, यहाँ पर बचेगा x, इन दोनों की मल्टीप्लाई बनेगी 6। अब जो ये डिवाइड में 8, ये यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ बनेगा 48 मिनट का समय लगेगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है, एक आ गया है कि किसके बराबर है, इसका आपने सॉल्यूशन निकालना है। देखो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले दिया गया हमारे पास एक रूट, और रूट के अंदर दी गई संख्या 4 सही 1/7 माइनस 2 1/4 और सारे के अपॉन में क्या दिया गया है, 3 सही 1/2 प्लस 1/7। फिर यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह, फिर आएगा कितना 1 और अपॉन में क्या है 1, फिर आएगा यहाँ पर 2 प्लस और 1, इसके अपॉन में 1, फिर आएगा 2 प्लस और इसके अपॉन में कितना है 1, फिर आएगा 5 माइनस अपॉन में 5। सबसे पहले क्या है कि हम इस वाले भाग का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या 4 सते 28 और 1 29/7 और माइनस यहाँ पर 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4। यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 28, 7 चौक 28 29 और इसकी मल्टीप्लाई करो 4 से, 9 चौक 36 3 4 दूनी 8 3 11 116 माइनस 4 से कटेगा 7 आएगा 9 7 63। अब इसका फाइनल जो सॉल्यूशन आएगा कितना आएगा, 116 में से 63 माइनस करेंगे 3 और यहाँ पर कितना आएगा 5, 53 के अपॉन में आएगा 28। लेकिन अभी हमने क्या है कि ऊपर वाली जो ये भिन्न है इसका सॉल्यूशन किया है, नीचे वाली भिन्न का सॉल्यूशन अभी नहीं किया। अब उसका सॉल्यूशन और करो, 3 दूनी 6 और 1 7/2, यहाँ पर कितना है 7 और 1 8, 8/7 और 1 प्लस। अब इसका सॉल्यूशन करो, कितना आएगा
7 दूनी 14, फिर ये 49, यहाँ पर कितना बनेगा 16, कितना आएगा हमारे पास ये 50 और 65 अपॉन में 14, तो ये आएगा इसके अपॉन में 65 अपॉन में 14। अब ये वाले भाग का सॉल्यूशन करेंगे हम। देखो सबसे पहले क्या है, इस भाग का सॉल्यूशन करेंगे हम। कितना आएगा 5 25 और उसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पर 24/25 फिर हम ये वाले जो भाग है 2 वाला इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो जब 2 प्लस और 1, लेकिन जो ये 24 तो आएगा इसके नीचे, क्योंकि ये वाला भाग का सॉल्यूशन हो गया हमारे पास। 24 आएगा नीचे और 5 आएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर 5। अब इसका सॉल्यूशन कितना आएगा हमारे पास 24 दूनी 48 और 48 में भी 5 जोड़ेंगे 53/24। फिर क्या है, हम ये वाले भाग का सॉल्यूशन करेंगे, इस वाले भाग का, तो ये आएगा 2 प्लस 53 आएगा नीचे, 24 आएगा ऊपर, कितना बनेगा ये 106 प्लस में 24 अपॉन में 53। अब फाइनल जो सॉल्यूशन बनेगा इसका कितना आएगा 130 अपॉन में 53। अब क्या करना है आपने, इसका सॉल्यूशन ये आएगा, बस मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिख देता हूँ 130 अपॉन में 53। तो क्या करना है आपने, मैं इनको साफ कर देता हूँ। अब देखो जब इसके आगे जो डिवाइड का चिन्ह है तो हम क्या इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे 53 अपॉन में 130 और इनका सॉल्यूशन कर लो आप। ये कैसे आएगा 53 28 और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में 14 ऊपर 65 नीचे। अभी देखो कितने पे कटेगा, लेकिन इसमें क्या आएगी 14 दूनी 28 2, ये आ गया 53 अपॉन में 130। इसका सॉल्यूशन ये आ गया हमारे पास। मैं इसके नीचे लिख देता हूँ कि 53 अपॉन में 130। लेकिन क्या है कि आप देखो हमारे पास जब इसका सॉल्यूशन आया क्या ये, फिर क्या है कि एक बार ये घुमा के लिखेंगे हम इनको, घुमाने के बाद क्या बनेगा हमारे पास ये वाला भाग। लेकिन अब जो इनके बीच में जो डिवाइड का चिन्ह है ये वाला, इनको और चेंज करेंगे हम। कैसे कि जब चेंज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आएगा 130 अपॉन में 53। देखो ये कट जाएगा 130 से 130, 53 से 53 और आंसर आएगा हमारे पास 1। लेकिन क्या है कि देखो आप जो ये हमारे पास जो ये रूट है ना, ये क्या दिया गया है कंप्लीट है रूट। तो इसका जो फाइनल क्या है कि सॉल्यूशन देखो, यदि हम यहाँ पर रूट भी करेंगे और यहाँ पर 1 का रूट, तो ये क्या आएगा 1 आएगा रूट से बाहर और आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखो, 1 माइनस ए और अपॉन में क्या आएगा इसके 1, फिर दिया गया है 1 माइनस अपॉन में ए, फिर यहाँ पर 1 प्लस और इसके अपॉन में आएगा ए माइनस। देखो ये संख्या सही है हमारे पास बिल्कुल। मैं इसको थोड़ा इसके नीचे लिख देता हूँ 1 माइनस ए। इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, तो सबसे पहले जो ये वाला भाग है इसका सॉल्यूशन करो आप। क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन में 1 और 1 माइनस ए, तो यहाँ पर लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 1 माइनस ए प्लस ए और अपॉन में क्या आएगा ए माइनस 1। अब यहाँ पर देखो ए से ए कट जाएगा माइनस प्लस के कारण से, क्या बचेगा 1 अपॉन में 1
माइनस ए, ये आ गया हमारे पास। हम करेंगे ये वाले भाग का सॉल्यूशन। अब देखो 1 माइनस और 1, अब जब ये वाला जो भाग है देखो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस ए, ये इसके बराबर है, इसका सॉल्यूशन है। तो इसको हटा के कंप्लीट को इसके नीचे लिख देंगे, ये वाले भाग को 1 और अपॉन में क्या आएगा ए, और 1 के माइनस में ए। लेकिन देखो जो ये नीचे वाला भाग है ना ये ऊपर आ जाएगा घूमकर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 1 माइनस ए और नीचे से देंगे हटा। अब करो इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 1 माइनस ए अपॉन में सभी के अपॉन में आएगा 1। फिर यहाँ पर क्या है, 1 से 1 जाएगा कट, माइनस प्लस, क्या बचेगा हमारे पास अंतिम सॉल्यूशन, माइनस ए अपॉन में 1, ये सॉल्यूशन बच गया। अब मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है। हमने क्या है कि जो ये वाला जो भाग है ना इसका सॉल्यूशन करना है बस। इसमें क्या है 1 माइनस ए, हमें पता है कि ये वाला जो भाग है इसका सॉल्यूशन ये है, तो इसके नीचे लिख सकते हैं हम, क्या आएगा माइनस ए। अब जो 1 है ये घूम के ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, आप 1 को लिखें या ना लिखें। देखो अब हम एलसीएम नहीं लेंगे यहाँ पर, क्योंकि 1 माइनस ए और अपॉन में क्या है ए माइनस का, तो इससे पहले क्या होगा, ए से तो ए जाएगा कट, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, वो भी माइनस का, और 1 में से 1 जाने पर क्या होगी 0, आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखो इसमें 3 भाग दिए गए, इनका हम सॉल्यूशन करें। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, हम एक एक भाग का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्या दिया गया है, 1 माइनस और 1 बटे में 2, फिर है 4 माइनस और बटे 1, फिर आएगा 1 प्लस और अपॉन में 1, फिर आएगा 2 प्लस में और बटे में आएगा 3। तो यहाँ पर क्या करना है कि देखो आप 1 ने लिख लो इसके ऊपर और ये वाला 1 इसके ऊपर। हम करेंगे इस वाले भाग का सॉल्यूशन, कितना आएगा 3 दूनी 6 1 7 बटे 3। अब क्या करना है, देखो हम करेंगे इस वाले भाग का सॉल्यूशन, क्या है 1 प्लस और 1। देखो जब ये वाला भाग का सॉल्यूशन किया हमने, क्या आया 7 बटे 3, इसके नीचे लिख सकते हैं हम 7 और 3 आएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, आ गया। इनका सॉल्यूशन करो, कितना आएगा 7 और 3 10 बटे 7। हम करेंगे ये वाले भाग का सॉल्यूशन, ये क्या दिया गया है 4 माइनस 2। अब देखो अब ये वाला जो भाग है इसका सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास 10 बटे 7, तो इसके नीचे लिख सकते हैं हम 10 और 7 आएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, यहाँ बनेगा कितना 14। एलसीएम लेंगे 40 माइनस 14 अपॉन में 10, तो यहाँ पर कितना आएगा 26 अपॉन में 10। फिर क्या है ये वाला भाग का सॉल्यूशन करो आप, लेकिन इस वाले भाग का सॉल्यूशन कितना है हमारे पास 26 बटे 10। हम ये वाला भाग का सॉल्यूशन करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन में कितना आएगा 26, क्योंकि जब इस भाग का सॉल्यूशन ये है तो इसके नीचे लिख सकते हैं आप, तो 26 और 10 ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में। एलसीएम लेंगे यहाँ पर ये बनेगा 26 माइनस 10 अपॉन में 26, यहाँ पर आएगा 16 अपॉन में 26, ये 2 से कट जाएगा 8 बटे 13। हमारे पास जो ये वाला जो भाग है इसका सॉल्यूशन कितना आ गया 8 बटे 13। हम करेंगे फिर दूसरे भाग का सॉल्यूशन, उसमें क्या दिया गया है देखो 15 बटे
16 और डिवाइड, फिर क्या है 2/3, फिर का और 2 सही 1/4। अब इसका सॉल्यूशन करो आप, क्या आएगा हमारे पास 15/16। सबसे पहले सॉल्यूशन होगा का, उसके बाद फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर प्लस का और फिर घटा का। तो यहाँ पर कितना बनेगा, ये 2 और 3, ये बनेगा 4 दूनी 8 और 9/4। का अर्थ है मल्टीप्लाई, 9/4। अब पहले मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर कितना आएगा 15 16, ये बन जाएगा कितना, कट जाएगा 2 से 2 और 3 तिया 9, ये आएगा 3/2। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन बनेगा 15/16। ये डिवाइड के कारण ये घूम जाएंगे मल्टीप्लाई में 2/3, अभी कट जाएगा 3 से 3 पंजे 15 और 2 8 16, हमारे पास क्या आएगा 5/8। अब इनके बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो इस वाले भाग का सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मल्टीप्लाई में 5/8। और देखो अब जो है हमारे पास एक भाग और है, कितना 3 + 4 अपॉन में कितना है 3 की पावर 3 और 4 की पावर 3, लेकिन आगे माइनस का चिन्ह। इनका सॉल्यूशन बनेगा ऊपर 7, नीचे आएगा कितना 27 और 64, ये बनेगा 91। ये कटने के बाद क्या आएगा 1/13 माइनस, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 1/13 माइनस। अब इसका सॉल्यूशन कर लो आप, आंसर आ जाएंगे, कितना है 8/13 और मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में 8 माइनस 1/13। सबसे पहले क्या होगा 8 से 8 कटेगा, 5/13 आएगा माइनस 1/13, एलसीएम लेंगे 20 बराबर है, फिर क्या होगा ऊपर माइनस प्लस कर सकते हैं हम, तो यहाँ आएगा 4/13 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी और सी धनात्मक पूर्णांक, तो इनमें आपने ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और ब्रैकेट के अंदर जो ए बी सी दिया गया इनकी अंदर वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास दो साइड दी गई हैं, एक साइड है लेफ्ट हैंड साइड और बराबर राइट हैंड साइड। हम जो लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन करेंगे, कितना दिया गया हमारे पास 45/53, इसका सॉल्यूशन करेंगे और इसका सॉल्यूशन हम नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या होगा देखो, एक के अपॉन में लिखो आप कितना 53/45, ये क्या है कि संख्या हमने घुमा दी। अब क्या होगा यहाँ पर देखो, हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं ताकि जो ऐसे बन जाए, तो ये बनेगा हमारे पास कैसे कि यहाँ पर आएगा 45 और एक प्लस में और यहाँ पर 8, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे ना तो ये बन जाएगा वापिस 53/45। फिर क्या है कि देखो आप, अब जो ये वाली संख्या है 8/45, इसको लिखो घुमाकर, कितना ये आएगा हमारे पास 45/8 और ऊपर रख लो आप 1। अब क्या करना है कि आप इसकी कंडीशन चेंज करो, कैसे देखो, हम लिख सकते हैं इसको 8 और 5 40 और प्लस में 5, ऊपर रख लो 1, ये हो गया हमारे पास। अब इसको फिर चेंज करो आप, ये कितना आएगा हमारे पास 8/5। अब एक बार और चेंज करेंगे हम, देखो
अब इसका जो फैक्टर बनेगा ना वो कैसे बनेगा, अब आपके पास यहाँ माइनस में आना चाहिए, क्योंकि आप इस वाली साइड में देख सकते हो जैसे क्या आएगी c-2/5। तो यहाँ पर क्या है, देखो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का ही आएगा यहाँ पर भी। तो क्या करेंगे हम 5 लिखेंगे ऊपर। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 और यहाँ माइनस और यहाँ पर फिर 2। अब क्या है कि देखो हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे ना तो ये वाली टर्म आ जाएगी 5 दूनी 10 और 10 में से 2 गए 8/5। ये कंडीशन आ गई। हमारे पास क्या है कि a की वैल्यू तो ये आ गई, b की वैल्यू ये और c की वैल्यू ये। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू ओनली 2। अब इस कंडीशन में पुट करेंगे, देखो 4a माइनस b प्लस 3c। a की वैल्यू 1 यहाँ पर आएगा 1 माइनस b की वैल्यू 5 है तो 5 आएगा और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आएगा प्लस में 6। यहाँ पर करेंगे प्लस 4 और 6 10, 10 में से 5 गए तो कितना बचेगा यहाँ पर 5 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 वो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह सेम है, इस क्वेश्चन को कर लेना। यदि ना हो तो आपने क्या है कि कमेंट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि आपने क्या है कि x का मान ज्ञात करना है। हमारे पास क्या दिया गया है यहाँ पर 2 बराबर में x प्लस और 1 के अपोन में क्या है 1 और उसके अपोन में क्या है 1 प्लस और फिर 1, फिर क्या आएगा इसके अपोन में, देखो यहाँ आएगा 5 प्लस और 2। आपने इसका सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले क्या है कि देखो जो ये वाला भाग है इसका सॉल्यूशन करो, 5 दूनी 10 और 1 11/2। हम करेंगे ये वाला भाग का सॉल्यूशन। इसमें क्या है 1 प्लस और 1। हमें पता है कि जो ये वाला जो भाग है इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास 11/2। तो इसके नीचे लिख देंगे 11/2, 2 आएगा ऊपर घूम के मल्टीप्लाई में। अब इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा 11 कम 11 और 13/11। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास 13/11। अब हम करेंगे ये वाला भाग का सॉल्यूशन। क्या है कि x प्लस 1 अपोन में क्या आएगा, जब ये वाला जो भाग इसके अपोन में है तो इसका मान भी तो रख सकते हैं हम 13 और 11 ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में 11। यहाँ लेंगे एलसीएम, ये आएगा 13x प्लस 11 अपोन में 13। अब देखो जो ये वाला 2 है बराबर में, इसके 2 को रखेंगे बराबर में, ये घूम के आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, कितना बनेगा 13x, ये बनेगा 26 और प्लस का 11। यहाँ से क्या है कि हम x की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे x, ये इस तरह आके बनेगा माइनस का, तो यहाँ पर आएगा 5 और 1, 13 आएगा मल्टीप्लाई से डिवाइड में, ये आ गया x का मान और आंसर।